साल 1933 की गर्मियों में आप स्कॉटलैंड की एक शांत सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। हवा ठंडी है, आसमान धूसर है। आपके बगल में फैला है लॉक नेस, गहरा, अंधेरा और बिल्कुल शांत। अचानक सड़क पर आगे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। न कोई हिरन, न कोई घोड़ा, न कोई ऐसा जानवर जिसे आपने पहले कभी देखा हो। ये कहानी है जॉर्ज स्पाइसर और उनकी पत्नी की, और उस घटना की जिसने लॉक नेस मॉन्स्टर की आधुनिक दंतकथा को जन्म दिया। 22 जुलाई 1933 जॉर्ज स्पाइसर और उनकी पत्नी स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में लॉक नेस के किनारे बनी नई सड़क पर ड्राइव कर रहे थे। ये सड़क हाल ही में सुधारी गई थी, जिससे पहली बार मोटर चालकों को झील का साफ और खुला दृश्य मिल रहा था। ऐसा दृश्य जो पहले कभी संभव नहीं था। दोनों बस एक शांत और खूबसूरत यात्रा का आनंद ले रहे थे। तभी लगभग 200 गज आगे कुछ दिखाई दिया। पहली नजर में वो कोई जानवर लगा जो सड़क पार कर रहा हो, लेकिन जैसे जैसे वो साफ दिखने लगा, उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण जीव नहीं था। बाद में जॉर्ज ने बताया कि उस जीव की गर्दन असाधारण रूप से लंबी थी, इतनी लंबी कि उन्होंने पहले कभी किसी जानवर में नहीं देखी थी। उसका शरीर भारी और विशाल था, लगभग हाथी के आकार का। उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। वो मानो अजीब तरीके से लुढ़कते या सड़कते हुए सड़क पार कर रहा था। वो जीव धीरे धीरे उनकी कार के सामने से गुजरा। उसके मुंह में कुछ था, शायद कोई छोटा जानवर। और फिर बिना कोई आवाज किए वो ढलान की ओर मुड़ा और लॉक नेस के पानी की दिशा में गायब हो गया। पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड चला, लेकिन उसने सब कुछ बदल दिया। जॉर्ज स्पाइसर कोई रोमांच खोजने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे कोई कहानी गढ़ने वाले इंसान भी नहीं थे। वे एक सम्मानित और साधारण व्यवसायी थे। जब उन्होंने इस घटना की जानकारी स्थानीय अखबार को दी, तो उन्होंने उसे राक्षस नहीं कहा। उन्होंने बहुत सावधानी से वर्णन किया। एक लंबी गर्दन वाला जानवर, कोई दिखाई देने वाले पैर नहीं, गहरे भूरे रंग का, धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से चलता हुआ। उनकी पत्नी ने हर बात की पुष्टि की। कहानी प्रकाशित हुई और सनसनी बन गई। कुछ ही दिनों में अखबारों ने एक नया शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मॉन्स्टर। और उसी क्षण से लॉक नेस मॉन्स्टर की आधुनिक कहानी दुनिया भर में फैलने लगी। ये समझने के लिए कि ये घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी, हमें उस समय को समझना होगा। 1933 में लॉक नेस के किनारे की सड़क अभी अभी पूरी हुई थी। पहली बार लोग झील को इतने करीब से और स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे, और सड़क खुलते ही अजीब घटनाओं की खबरें आने लगी थीं। लेकिन स्पाइसर दंपत्ति की घटना अलग थी। इस जीव को सिर्फ पानी में नहीं देखा गया था, वो सड़क पार कर रहा था, जमीन पर, गवाहों के सामने। यही बात इस कहानी को और ज्यादा नाटकीय और विश्वसनीय बनाती थी। विवरण समय के साथ थोड़ा बहुत बदलते रहे, लेकिन जॉर्ज स्पाइसर एक बात पर हमेशा अडिग रहे, वो किसी भी परिचित जानवर जैसा नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि वो न घोड़े जैसा था, न गाय जैसा, न किसी और पहचाने जाने वाले जीव जैसा। बाद में कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद वो किसी प्रागैतिहासिक सरीसृप जैसा दिखता होगा, जैसे प्लीसियोसॉर, जो डायनासोर युग का एक लंबी गर्दन वाला समुद्री जीव था। लेकिन जॉर्ज ने खुद कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बस वही बताया जो उन्होंने देखा, और वे अपने बयान पर कायम रहे। संदेह करने वालों ने कई तर्क दिए। किसी ने कहा कि शायद वो कोई बड़ा हिरन था जिसके पैर सड़क के कोण की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ ने कहा कि शायद वो कोई गिरा हुआ पेड़ या शाखा थी जिसे हवा खींच रही थी। कुछ ने तो इसे रोशनी और दूरी का भ्रम भी बताया। लेकिन एक सवाल सबको उलझाता रहा, अगर वो कोई साधारण जानवर था तो उसके पैर क्यों नहीं दिखे, खुली सड़क पर चलते हुए भी नहीं? क्या वो किसी अजीब तरीके से चल रहा था? क्या उसका कुछ हिस्सा ढका हुआ था, या फिर वो सचमुच कुछ अलग था? रहस्य और गहराता गया। कहानी फैलते ही दर्जनों नई रिपोर्टें आने लगीं। लोग लॉक नेस के पानी को ध्यान से देखने लगे। किसी ने पानी की सतह पर उभार देखने का दावा किया, किसी ने अजीब लहरों और हलचल की बात की। किंवदंती तेजी से फैलने लगी, और इसकी शुरुआत हुई थी 1933 की उस साधारण सी ड्राइव से। एक साल के भीतर सर्जन की प्रसिद्ध तस्वीर भी सामने आई, जिसमें पानी से निकलती लंबी गर्दन दिखाई देती थी। लेकिन वो बात की बात थी, चिंगारी तो स्पाइसर की घटना ने लगाई थी। समय के साथ जॉर्ज स्पाइसर का कई बार साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कभी अपनी कहानी नहीं बदली। उन्होंने कभी उसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया। वही एक विवरण,
एक विशाल लंबी गर्दन वाला जीव सड़क पार करता हुआ झील की ओर जाता हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि इस अनुभव ने उन्हें गहराई से हिला दिया था। कल्पना कीजिए, अगर आप कुछ ऐसा देखें जो आपकी समझ से परे हो, तो क्या आप खुद पर संदेह करेंगे? क्या आप अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करेंगे, या फिर जो देखा है उसी पर अडिग रहेंगे? स्पाइसर ने तीसरा रास्ता चुना। आज लगभग 1 सदी बाद भी इस घटना की विश्वसनीयता पर बहस जारी है। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी जानवर की गलत पहचान थी। कुछ कहते हैं कि उनकी कहानी की स्थिरता इसे मजबूत बनाती है। कोई ठोस सबूत नहीं है, उस मौके की कोई तस्वीर नहीं, सिर्फ गवाही। लेकिन कई बार गवाही ही दंतकथाओं को जीवित रखती है। लॉक नेस खुद भी रहस्य को गहरा करता है। झील कुछ जगहों पर 750 फीट से भी ज्यादा गहरी है। पानी पीट कणों के कारण लगभग काला दिखाई देता है। नीचे की दृश्यता बेहद कम है। अगर वहां कोई बड़ा जीव रहता हो तो क्या हमें पता चल पाएगा, या वो गहराइयों में छिपा रह सकता है? स्पाइसर की घटना ये संकेत देती है कि कुछ ऐसा था जो न केवल पानी में बल्कि जमीन पर भी चल सकता था। ये विचार रोमांचक भी है और बेचैन करने वाला भी। अंत में जॉर्ज स्पाइसर की यह घटना क्रिप्टोजूलॉजी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। 1933 से पहले लॉक नेस मॉन्स्टर सिर्फ एक स्थानीय लोक कथा था। 1933 के बाद वो एक वैश्विक रहस्य बन गया, सिर्फ इसलिए कि एक दंपत्ति ड्राइव पर निकले। उन्होंने कुछ असंभव देखा और सच बोलने का फैसला किया। तो आखिर उस दिन जॉर्ज स्पाइसर और उनकी पत्नी ने क्या देखा था? एक प्रागैतिहासिक जीव, एक विशाल ईल, एक दृष्टिभ्रम, या फिर सिर्फ रोशनी और कल्पना का खेल? कोई नहीं जानता। लेकिन आज भी जब कोई उस सड़क से लॉक नेस के किनारे गाड़ी चलाता है, उसे याद आता है 1933 में यहां कुछ सड़क पार करके गया था और पानी में गायब हो गया। कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन कभी भुलाया भी नहीं।